चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। 29 दिन में करीब 15,69,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा की। चारधाम यात्रा के 29वें दिन भी लगा भक्तों का तांता। मंगलवार को करीब 76,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। केदारनाथ में 26,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। अब तक 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में लगाई हाजिरी। बद्रीनाथ में भी 23,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ किया। अब तक का आंकड़ा 4 लाख के पार। यमुनोत्री धाम में 13,000 श्रद्धालुओं ने मां यमुना की दर्शन पूजन किया। अब तक 3,13,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाई। गंगोत्री में भी उमड़ा आस्था का जनसैलाब। 11,000 से ज्यादा भक्तों ने लगाई हाजिरी। अब तक 2,61,000 से ज्यादा भक्तों ने गंगोत्री धाम में दर्शन किया। हेमकुंड साहिब पहुंचे 1,470 तीर्थयात्री। अब तक का कुल 7,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। रुद्रप्रयाग के कौंच पर्वत तीर्थ में आज से शुरू होगी देव सेनापति भगवान कार्तिक स्वामी की प्रथम बद्रीनाथ यात्रा। 2 जून को भगवान कार्तिक स्वामी की यात्रा पहुंचेगी बद्रीनाथ धाम। 5 जून से युगों से चली आ रही परंपरा के अनुसार विश्व कल्याण के लिए 11 दिवसीय महायज्ञ और पुराण वाचन का होगा श्री गणेश। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। आंध्र प्रदेश की पोलावरम परियोजना पर उच्च स्तरीय बैठक। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शामिल हो गए। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पद्म पुरस्कार विजेताओं के सम्मान में विशेष रात्रि भोज का आयोजन किया। पहलगाम हमले के बाद गुलमर्ग में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुलाई बड़ी बैठक। सभी मंत्रियों, प्रशासनिक सचिवों, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होंगे शामिल। जम्मू में रेलवे ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले 209 कर्मचारियों को सम्मानित किया। पहलगाम हमले के बाद पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहलगाम पहुंचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। ट्रैवल ऑपरेटर्स और पर्यटकों से बातचीत। मौसम विभाग ने जारी किया मानसून का नया अनुमान। जून से सितंबर तक 106% बारिश संभव। मौसम विभाग के मुताबिक सामान्य से ज्यादा होगी वर्षा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में ज्यादा असर होगा। पंजाब, हरियाणा, केरल और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में सामान्य से कम बारिश का अनुमान। मौसम विभाग के अनुसार बिहार, झारखंड में कम बारिश होने का अनुमान। मध्य और दक्षिण भारत में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की उम्मीद। उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य बारिश का अनुमान। दिल्ली एनसीआर को लोगों को फिर गर्मी से मिलेगी राहत। आज आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना। दिल्ली में 29 और 30 मई को एक बार फिर से आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में अगले 5 दिनों में भारी बारिश की आशंका। कर्नाटक में 31 मई तक बारिश की संभावना। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड और ओडिशा में 31 मई तक बारिश के आसार। उत्तराखंड में भी बारिश का अलर्ट। चारधाम यात्रियों को सतर्क रहने के निर्देश। सोलापुर में भारी बारिश में रेलवे पुल के नीचे फंसी बस में सवार सभी 27 यात्रियों को पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाला। अकोला में भारी बारिश के चलते कई जगहों पर जल जमाव। कई घरों में घुस गया पानी। नासिक में भारी बारिश से प्याज की फसलों को भारी नुकसान, किसान परेशान। हैदराबाद में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त। कई इलाकों में भर गया पानी, लोगों की बड़ी मुसीबत। अहमदाबाद में भारी बारिश से आया सैलाब, फंसे लोग। पुलिस और आर्मी के जवानों ने लोगों का रेस्क्यू किया। घाटी में बदल गया मौसम का मिजाज। पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश। श्रीनगर में जमकर बरसे बदरा। आंधी तूफान के साथ श्रीनगर में हुई ओलावृष्टि, किसानों की फसल बर्बाद। अनंतनाग में हुई झमाझम बारिश, कुछ इलाकों में भर गया पानी। कश्मीर के कई इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश, तूफान और ओलावृष्टि ने बढ़ाई परेशानी। दिन में तेज धूप के बाद भी शाम होते ही भोपाल में हुई बारिश।
महाराष्ट्र के वाशिम जिले में तेज आंधी के साथ भारी बारिश, कई इलाकों में उखड़ गए पेड़। अहमदनगर में भारतीय सेना ने शुरू किया राहत और बचाव अभियान, खड़की गांव में बाढ़ में फंसे लोग। अमरेली और आसपास के गांव में भारी बारिश। हैदराबाद शहर के कई हिस्सों में भर गया पानी, जगह जगह जल जमाव। कलबुर्गी में हुई भारी बारिश के बाद दर्जनों दुकानदारों की चीनी रोजी रोटी। राष्ट्रपति भवन में दूसरे चरण में पद्म पुरस्कार समारोह का आयोजन, 69 हस्तियों को दिया गया पद्म पुरस्कार। मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण से सम्मानित की गई भरतनाट्यम नृत्यांगना शोभना चंद्र कुमार। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतकार रिकी केस। पद्म भूषण से सम्मानित की गई साध्वी ऋतंभरा। ऋषिकेश में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परमार्थ निकेतन में की गंगा आरती। करनाल पहुंचे WWE के पूर्व चैंपियन द ग्रेट खली, ऑपरेशन सिंदूर पर सेना को बधाई दी। उत्तर प्रदेश के नोएडा में फिल्म सिटी का निर्माण जल्द होगा शुरू, यमुना अथॉरिटी की बोर्ड बैठक में नक्शा अप्रूव। 230 एकड़ में फिल्म सिटी का होगा निर्माण, सर्विस, आवास, हॉस्पिटल समेत तमाम सुविधाएं। जून के आखिरी सप्ताह में प्रधानमंत्री कर सकते हैं शिलान्यास, 3 फेज में होगा काम। किसानों के लिए प्रेरणा बने अलवर के रिटायर्ड शिक्षक शिव प्रसाद। काले गेहूं की खेती से किसानों की बदली तकदीर, डायबिटीज से पीड़ित पत्नी के लिए शुरू की थी गेहूं की खेती। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1984 के सिख दंगों के पीड़ितों की दी सौगात, नियुक्ति पत्र पाकर पीड़ितों के खिले चेहरे। सानापुर की कंपनी बाग में 20 साल पुराने आम के पेड़ ने लोगों का खींचा ध्यान। नागौर जिले की 12 वर्षीय भार्गवी सिंह ने ताइक्वांडो चैंपियन कप में फिर मारी बाजी। इजहार की दीप्ति ने हरियाणा का नाम पूरे देश में किया रोशन, होटल मैनेजमेंट परीक्षा में हासिल किया ऑल इंडिया रैंक 1।